सखी चिड़िया और एक बर्फानी बारिश की रात। जंगल के एक खामोश, सरसब्ज और पुरस्रार कोने में एक इंतहाई ऊंचा और मजबूत दरख्त खड़ा था। इस दरख्त की जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं और इसकी मोटी शाखें आसमान से बातें करती महसूस होती थीं। इन्हीं शाखों में जमीन से बहुत ऊपर एक प्यारा सा घर बना हुआ था। ये घर दरख्त के तने से इस तरह जुड़ा था जैसे दरख्त ने खुद इसे अपनी बाहों में थाम रखा हो। ये घर खुश्क घास, तिनकों और नर्म पत्तों से बनाया गया था। इसकी मखरूटी छत बारिश और सर्दी से बचाने के लिए खास तौर पर मजबूत थी। छोटी छोटी गोल खिड़कियां थीं जिनसे रात को हल्की पीली रोशनी झलकती, और लकड़ी का एक मजबूत दरवाजा था जो शाख पर बने नन्हे से तख्ते पर खुलता था। इर्द गिर्द सब्ज पत्तों की ओट थी जो इस घर को न सिर्फ खूबसूरत बल्कि महफूज भी बनाती थी। हवा चलती तो घर हल्के हल्के झूलता, मगर इतना मजबूत था कि अंदर रहने वालों को मुकम्मल सुकून महसूस होता। इसी प्यारे से घर में टोनी चिड़िया अपने 3 नन्हे चूजों चिंटू, मिंटू और पिंटू के साथ रहती थी। टोनी एक मेहनती और मोहब्बत करने वाली माँ थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने बच्चों के लिए दाना दिन का इकट्ठा करने निकल जाती। एक सहपहर जब टोनी अपने बच्चों को कहानी सुनाकर सुला रही थी, आसमान पर अचानक गहरे काले बादल छा गए। चिंटू ने खिड़की से बाहर झांका और बोला, माँ, आज मौसम कुछ अजीब लग रहा है, क्या बारिश आएगी? टोनी मुस्कुराकर बोली, बेटा, घबराने की जरूरत नहीं, हमारा घर बहुत ऊंचा और मजबूत है। मगर ये आम बारिश नहीं थी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने लगीं और झालाबारी ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। टोनी ने फौरन बच्चों को रुई के बिस्तर में अच्छी तरह लपेटा और चूल्हे में सूखी लकड़ियां डाल दी ताकि घर गर्म रहे। बाहर जंगल अंधेरे, शोर और सर्दी में लिपटा हुआ था। इसी दौरान एक बूढ़ी कौआ बेगम, कालू दादी, अपने टूटे हुए घोंसले से निकलकर पनाह ढूंढ रही थीं। बारिश ने उनके पर भिगो दिए थे और सर्दी से वो बुरी तरह कांप रही थीं। अचानक उनकी नजर ऊंचे दरख्त पर बने रोशन और गर्म घर पर पड़ी। आखिरी उम्मीद लिए वो उस घर के दरवाजे तक पहुंच गईं। टोनी ने दरवाजा खोला तो लम्हा भर के लिए चौंक गई, मगर कालू दादी की बेबसी देखकर उसका दिल पिघल गया। अंदर आ जाएं दादी, आप बहुत गीली हो चुकी हैं, टोनी ने नरमी से कहा। उसने कालू दादी को आग के पास बिठाया और अपनी प्यारी पीली शाल उनके कंधों पर डाल दी। चिंटू ने आहिस्ता से पूछा, माँ, ये तो हमारा दुश्मन है, आपने इसे अंदर क्यों बुलाया? टोनी ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, मुश्किल वक्त में दुश्मनी नहीं देखी जाती, सिर्फ मदद देखी जाती है। कालू दादी अभी चूल्हे के पास बैठी थी। टोनी चिड़िया ने नानी को गर्म गर्म रोटी खाने को दी। अभी वो खाने लगी थी कि खिड़की पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर कालू कौवे का एक पूरा टोला खड़ा था। उनके सरदार, तेज नजर नामी कौवा, गुस्से में लाल पीला हो रहा था। उन्हें लगा कि टोनी ने उनकी दादी को कैद कर लिया है। तेज नजर ने चीख कर कहा, ए चिड़िया, हमारी दादी को बाहर निकालो, वरना हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। टोनी खौफजदा हो गई। उसके नन्हे बच्चे भी डर के मारे एक दूसरे से चिमट गए। लेकिन कालू दादी ने हिम्मत दिखाई। वो लड़खड़ाती हुई खिड़की के पास गईं और अपने पोते तेज नजर से बोली, बेटे, तुम सब पागल हो गए हो। जब तुम अपने घोंसले बचाने में मसरूफ थे, इस नन्ही चिड़िया ने मुझे पनाह दी। ये दुश्मन नहीं, ये तो फरिश्ता है, इसने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर तमाम कौवों के सर शर्म से झुक गए। उन्होंने देखा कि टोनी ने न सिर्फ अपनी छत बांटी थी, बल्कि अपने बच्चों के हिस्से की ताजा गर्म रोटी भी दादी के आगे रखी हुई थी। कालू दादी ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और टोनी और उसके बच्चों के साथ मिलकर खाया। ये एक ऐसा मंजर था जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। तेज नजर ने टोनी से माफी मांगी और कहा, टोनी बहन, आज आपने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आज से हम सब आपके दोस्त हैं। रात भर बारिश होती रही। टोनी ने तमाम कौवों को अपने बरामदे में जगा दी, जहां बारिश का पानी नहीं पहुंच रहा था। सबने मिलकर इस मुश्किल रात को गुजारा।
सुबह जब सूरज निकला और बारिश थमी तो पूरा मंजर बदल चुका था। आसमान साफ था और हर तरफ एक नई ताजगी का एहसास था। कालू दादी और कौवों ने टोनी का बहुत शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो हमेशा उसके दोस्त रहेंगे। कालू कौवे के सरदार तेज नजर ने टोनी को बहुत सारे फल अनाज लाकर दिए, जो सर्दी की वजह से टोनी को मिलने मुश्किल हो रहे थे। तमाम कौवों ने मिलकर टोनी के घर की मजीद मरम्मत की और उसे पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बना दिया। टोनी के बच्चे भी अब कालू दादी और दूसरे कौवों से डरते नहीं थे, बल्कि उनके साथ खेलकर खुश होते थे। दोस्तों, नेकी और हमदर्दी वो जबान है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको टोनी चिड़िया की नेकी कैसी लगी। शुक्रिया।